दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ रियलिटी क्वेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान एक अनजान लड़की के साथ घूम रहा होता है, क्योंकि ये लड़की बोरामाई डोंग के इसके चौथे साथी का पता इसे बताने वाली है। लेकिन तभी ये परेशानी में फंस जाता है जब कुछ गुंडे आकर इस लड़की को छेड़ने लगते हैं और ये लड़की उनमें से एक पर वार कर देती है। अब चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि वो चारों बंदे, जिनमें से एक को इस लड़की ने मारा था जो कि डोवान के साथ है, उनमें से बाकी तीनों बोलते हैं कि ए लड़की, क्या कर दिया तुमने? हमारे हयुंग नीम पर हाथ कैसे उठाया? ये लड़की शरीफ नहीं है, ये खुद को गुंडा समझ रही है, अभी इसे सबक सिखाते हैं। हम देखते हैं कि बाकी तीनों इस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब डोवान बोलता है, जिसने इनके चौथे साथी का हाथ पकड़ रखा होता है, कि आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हारे साथी के कलाई को मरोड़ कर रख दूंगा। वैसे भी सब कुछ तुमने ही तो शुरू किया था, तुमने ही इस लड़की को पहले परेशान किया। चलो इससे माफी मांगो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग माफी नहीं मांगते। इसी पर हम देखते हैं कि डोवान इनके इस चौथे साथी को बुरी तरह से उठाकर पटक देता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि डोवान के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है अचानक से, जिसे देखकर डोवान हैरान हो जाता है। इस क्वेस्ट का नाम होता है वॉर अगेंस्ट क्राइम, जिसके हिसाब से डोवान को इस पूरे ग्रुप को हराना है। गैंगस्टर का पूरा ग्रुप जिसे डोवान को हराना है, यही नया क्वेस्ट था, जिसके बदले में डोवान को इनाम में मिलेगा एक रैंडम आइटम जो कि दिखाया नहीं जाता। तब डोवान इनसे लड़ने को तैयार होता है। तभी हम देखते हैं कि एक मोटा सा बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि तूने हमारे हयुंगनिम पर हाथ कैसे उठाया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तब डोवान कहता है कि मैंने तो इससे कहा था माफी मांग लो। तब डोवान इस पर वार करता है, लेकिन इस मोटे पद्दू को कुछ नहीं होता। तब ये मोटा बंदा बोलता है कि ए, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे मार देगा? तुझे पता है मैं 7 बार खाना खाता हूँ दिन में, इसलिए तो इतनी ज्यादा तगड़ी बॉडी बनी है मेरी। लेकिन तभी होता यह है कि डोवान ने जो इसको पंच मारा था, इससे बहुत ही दूर जाकर ये मोटा बंदा गिरता है, क्योंकि डोवान ने मारा था अपना क्रिटिकल हिट, जिसकी पावर से ये बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तब डोवान शो ऑफ करता कहता है कि तुम 7 बार खाते हो, मैं तो दिन में बस 3 ही टाइम खाता हूँ, देख लो मेरी ताकत। तब डोवान के साथ जो लड़की थी ना, वो अचानक से चिल्लाती है कि डोवान पीछे की तरफ देखो, पीछे तुम्हारे। एक और खतरनाक टाइप का बंदा डोवान को पीछे से रोड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डोवान वक्त रहते संभल जाता है और इसके अटैक को भी डॉज कर देता है। डोवान अब इससे लड़ने को तैयार था। तब वो खतरनाक से बंदे डोवान से कहता है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते, लगता है तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि तुम अभी छोटे हो। तब डोवान ध्यान देता है कि एक बंदे ने इसे पीछे से और एक बंदे ने इसे सामने से घेर लिया है और इन दोनों के ही हाथ में बिलियर्ड्स की टूटी हुई स्टिक है, जो कि आगे से बहुत ही ज्यादा नुकीली होती है। तब डोवान कहता है कि मैं एक साथ तो इन दोनों को नहीं मार सकता, क्योंकि इनके हाथ में ये जो खतरनाक वेपन है, इससे मैं इन्हें हरा नहीं पाऊंगा। तब डोवान अपना दिमाग यूज करता है और पास में रखी बिलियर्ड्स की टेबल के ऊपर से वो स्टिक उठाता है, जिससे कि बॉल्स को मारा जाता है और इसे घुमाकर दोनों को एक ही बार में मारने की कोशिश करता है। इन दोनों पर ही वार करता है, दोनों को ही काफी चोट लगती है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा तो दोबारा से आगे बढ़ता है डोवान को मारने के लिए, जिस पर डोवान मल्टीपल स्ट्राइक का यूज करता है और अपने वेपन मास्टरी का स्किल दिखाता है और उसे पीट देता है। तभी वो दूसरे बंदे पर ध्यान देता है जो कि बैग में कुछ ढूंढ रहा होता है। डोवान कहता है कि हे मिस्टर, वहां पर क्या कर रहे हो? तब हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा बैग से कुल्हाड़ी निकालता और कहता है कि तुझे पता है लड़के, तूने मुझे मजबूर किया ये कुल्हाड़ी निकालने के लिए। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ हेवंस बेस्ट एक्स, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। ये कुल्हाड़ी से डोवान पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो गैंगस्टर बंदा डोवान पर वार करता है, डोवान टेबल पर से बॉल्स को उठा उठाकर उस गैंगस्टर पर मारना शुरू कर देता है और कहता है कि चोट लग गई क्या? और ये उस लड़की का हाथ पकड़ता है जो कि इसके साथ आई थी और वहां से भागने लगता है और कहता है जल्दी करो, यहाँ से निकलो। डोवान लड़की के साथ बाहर आ जाता है उस जगह से। तब डोवान उस लड़की से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तब वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ डोवान। जिस पर डोवान कहता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्या मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था? तब वो लड़की कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जिस पर डोवान कहता है कि देखो, मुझे याद नहीं है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, वैसे मुझे तुम्हारी शक्लें देखकर ऐसा लग तो रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, पर तुम हो कौन मैं नहीं जानता, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो वो लड़की कहती है कि ओ, मुझे कितना बुरा लग रहा है, ये कितना एम्बैरेसिंग है, देखो मैं इतनी सुंदर हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे भूल गए, तुम्हें मेरा नाम तक याद नहीं है। खैर छोड़ो, अच्छा ही है, इस बहाने हम दोबारा मिल पाएंगे, शायद तब तुम्हें मेरा नाम याद आ जाए। ये लड़की बार बार बोल रही थी कि वो डोवान को पहले से ही जानती है, लेकिन डोवान को इस बार में याद नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की डोवान के बिल्कुल करीब आ जाती है और कहती है कि ओह ऐसा है कि तुम मुझे भूल गए हो, तो ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें घुमा कर रख दूंगी, तब तो तुम्हें मुझे याद करना ही पड़ेगा। ये डोवान के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाती है, जिसकी वजह से डोवान कहता है कि हाँ, पीछे हटो, क्या कर रही हो तुम? हर बार तुम ऐसा क्यों करती हो? जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। तब डोवान कहता है कि ठीक है, जाने से पहले ये तो बता दो कि सिन सिही कहाँ है, तुम मुझे सुबह से घुमा रही हो। तब वो लड़की कहती है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, जिस जिस जगह पर अभी तक हम गए हैं ना, वहीं पर सिन सिही मिल सकता था, और
जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं वहां पर तुम्हें फाइनली सिही मिल ही गया, क्योंकि वो लड़का उन सारी जगहों पर पार्ट टाइम जॉब करता है और फाइनली अब तुम्हें वो पीछे खड़ा हुआ मिल ही गया। तब हम देखते हैं कि ये लड़की बाय बोलकर डोवान को जाने लगती है। डोवान कहता है कि हे तुम अचानक से ऐसे जा नहीं सकती, तुम हो कौन। तब जैसे ही वो लड़की जाती है डोवान पीछे की तरफ ध्यान देता है, उसे फाइनली अपनी बोरोमाइट डोंग गैंग का चौथा मेंबर सिन सिही मिल ही जाता है, जो कि लड़कियों की ड्रेस में होता है और कॉस्मेटिक बेच रहा होता है। ये सिन सिही लड़कियों का सामान बेच रहा होता है। तब डोवान इसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ। सिही बोलता है कि ओ बड़े भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब डोवान कहता है कि मुझे तुमसे ये सवाल पूछना चाहिए था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये लड़कियों की ड्रेस क्यों पहन रखी है। तब सिही बोलता है कि वो बड़े भाई, आपको तो पता ही है कि मैं एक मामूली सा लड़का हूँ, मैं तो इन सारी जगहों पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, इसीलिए मैं ऐसे घूम रहा हूँ। तब डोवान कहता है कि ठीक है, वैसे मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, तुम्हें याद है ना कि आज बोरोमाइट डोंग की मीटिंग है। तब सिही बोलता है कि ओह बड़े भाई, ऐसा है क्या, मैं भूल गया था, चलो थोड़ी देर दो, मैं अभी आता हूँ इन कपड़ों को बदल कर, वैसे भी मेरा काम करने का वक्त खत्म हो चुका है। सिही अपने कपड़े बदल कर आ जाता है और ये दोनों कहीं पर जाने लगते हैं। तब डोवान कहता है कि तुम इतने दिन से फोन भी नहीं उठा रहे थे और तुमने बताया भी नहीं कि तुम इतने सारे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। तब सिही बोलता है कि वो बड़े भाई, बात ऐसी है कि ना, इतने सारे जॉब करने के बाद मैं बिजी हो गया था, इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे तो फोन चेक करने का मौका भी नहीं मिलता है, इसीलिए शायद मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बताना तो चाहिए ही था। तब डोवान कहता है कि अच्छा, वैसे कोई वजह है क्या कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, मेरे मतलब स्कूल के लड़के होकर तुम इतनी पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहे हो। तब सिही बोलता है कि वो बड़े भाई, तुमसे क्या छुपाना, आखिरकार देखो मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हें पता है मैं अपनी दादी माँ के साथ अकेला रहता हूँ, मेरी बूढ़ी दादी पास के ही एरिया में एक स्नैप की शॉप चलाती है, हम दोनों किसी तरह से गुजारा करते हैं, लेकिन परेशानी तब खड़ी हो गई जब हेवन बेस्ट नाम के कुछ गैंगस्टर हमारे यहाँ पर आ गए। तब डोवान को याद आता है कि इस नाम को तो मैंने कहीं सुना है। सिही से मिलने से पहले डोवान जिन गुंडों को मारकर आया था उन्हीं में से एक ने भी तो चिल्लाया था कि मैं हेवंस बेस्ट की एक्स हूँ, और तब डोवान को याद आता है कि ओह, ये तो उन्हीं गैंगस्टर ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। तब सिही आगे बोलता है कि देखो भाई, एक दिन वो हेवंस बेस्ट नाम का एक गैंगस्टर ग्रुप हमारी स्नैक के शॉप में आ गया और हमें परेशान करने लगा, उन लोगों ने हमें धमकाया, मेरी दादी को धमकाया और ये भी कहा कि हमें हर महीने उन्हें पैसे देने पड़ेंगे वरना वो हमें दुकान नहीं चलाने देंगे। हम लोगों ने पैसे तो दे रहे थे बड़े भाई, लेकिन हर बार जब भी वो ग्रुप आता है ना, और ज्यादा पैसे बढ़ा देता है, और ज्यादा पैसे बढ़ा देता है, इससे हमें परेशानी होने लगी, तभी तो मैं कई सारी जॉब कर रहा हूँ ताकि उनके पैसे टाइम पर भर सकूं। तब डोवान बोलता है कि अगर ऐसी ही बात थी तो किसी को बताया क्यों नहीं, तुम सीओ से बोल देते, सीहल से बोल देते, मुझसे अगर नहीं कह पा रहे थे। तब सिही बोलता है कि बड़े भाई तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप ही संभाल लूंगा ये सारी चीजें, देखो ये मेरी दादी माँ की दुकान है, ये छोटी जरूर है लेकिन यहाँ का खाना अच्छा है, तुम इन्हें खरीदना जरूर, यहाँ की टबोकी बहुत ही अच्छी होती है। जैसे ही डोवान और सिही दुकान के अंदर जाते हैं तब सिही देखता है कि उसकी दादी माँ नीचे गिरी हुई है। सिही जल्दी से भागता है और अपनी दादी माँ को उठाता है और कहता है कि क्या हुआ दादी माँ, क्या वो हेवन बेस्ट नाम के गुंडे फिर से आए थे और क्या वो पैसे मांग रहे थे, लेकिन आज तो पैसे देने का दिन भी नहीं था। तब दादी कहती है कि हाँ बेटे, वो पैसे लेने आए थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। डोवान ये सब देखकर हैरान हो रहा था, तभी वो अपने क्वेस्ट सिस्टम पर ध्यान देता है, जहां पर उसे दिखता है कि उसका पिछला क्वेस्ट उन गैंगस्टर के ग्रुप को मारने का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन डोवान तो उन चारों बंदों को मार कर आया था, फिर भी ये पूरा क्यों नहीं हुआ। तब डोवान को फाइनली समझ में आता है कि आखिरकार क्वेस्ट का मतलब क्या है। डोवान के सामने जो क्वेस्ट था उसमें ये लिखा हुआ था कि उसे गैंगस्टर के पूरे ग्रुप को खत्म करना है, यानी कि हेवंस बेस्ट इस नाम के पूरे ग्रुप में जितने भी बंदे हैं उन सबको पीटना था डोवान को, और तभी एक क्वेस्ट पूरा होगा। गुंडों के एक पूरे ग्रुप को हराना था डोवान को। ये देखते ही डोवान एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है कि सिस्टम उससे क्या करवाना चाहता है। उसके जैसा एक स्कूल का लड़का एक प्रोफेशनल गुंडों के ग्रुप को हरा पाएगा। लेकिन तब डोवान कहता है कि ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं है, जबकि मेरे सामने एक क्वेस्ट है, ये तो मुझे कंप्लीट करना ही होगा। तब डोवान सिही से कहता है कि बताओ वो ग्रुप कहाँ पर मिलेगा। डोवान ग्रुप के बारे में पता लगाए, इससे पहले में एक और सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है एक चश्मिश बंदा जो कि इस जगह का मालिक है जहां पर सिही की दादी माँ अपनी शॉप चलाती है। बिल्डिंग का मालिक सिही की दादी माँ को बोलने लगता है कि देखिए दादी माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुंडे हैं, दिन पर दिन परेशानी बढ़ती जा रही है, मैं ये सब अपनी बिल्डिंग में बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसीलिए आप अपनी दुकान को यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि मैं किसी की भी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं जानता हूँ कि अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ओवर नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस दुकान को हटा लो। तब सिही की दादी माँ बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरा पैर फिसल गया था, बस मैं थोड़ी हैरान थी, इसीलिए ये सब हो गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तब जगह का मालिक बोलता है कि देखिए, अगर ऐसी बात है तो कम से कम हॉस्पिटल तो चलिए, मैं जानता हूँ कि परेशानी है। तब सिही बोलता है कि दादी माँ, मैं आपको ले चलता हूँ। तब मालिक बोलता है तुम इस दुकान को संभालो लड़के,
इस जगह को कौन संभालेगा अगर तुम भी मेरे साथ आओगे तो? मैं तुम्हारी दादी माँ का ख्याल रख लूंगा, तुम्हें पता ही है ना। बिल्डिंग का मालिक काफी अच्छा है, जो कि इतना सब होने के बाद भी सीही और उसकी दादी माँ की मदद करना चाहता है। दादी माँ तो उस बिल्डिंग के मालिक के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। तब सीही बोलता है कि हाँ मेरी दादी माँ चलो अब ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। तब डोवान बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा, वैसे ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही हैं। तब सी बोलता है कि हाँ बड़े भाई तुमने सही कहा, ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा हाथ से निकल गई। मुझे तो लगा था कि वो हेवंस बेस्ट नाम का ग्रुप हमें बस थोड़ा बहुत परेशान करेगा, वो प्रोटेक्शन मनी के बाद हमें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो तो अब हर बार कुछ ना कुछ नई डिमांड रख देते हैं। पहले तो वो महीने में आते थे पैसे लेने के लिए, लेकिन अब तो वो हर हफ्ते हमसे पैसे मांगते हैं। तब डोन बोलता है कि देखो अगर परेशानी ज्यादा है तो अच्छा ही होगा, जैसा कि मालिक बोल रहा है तुम दुकान कहीं और खोल लो ना। तब सी बोलता है कि बड़े भाई क्या तो तुम सही रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है मैं बचपन से अपनी दादी माँ के साथ यहाँ पर काम कर रहा हूँ, वो बचपन से इस जगह को चला रही है। मैंने अपना पूरा बचपन इसी दुकान पर बिताया है। पहले तो यहाँ पर बहुत ही सारे कस्टमर आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बूढ़ी होती चली गई और हमारे कस्टमर भी कम हो गए। बड़े भाई यहाँ का हर एक कोना कोना, ये टबाकी, ये खाना, ये सब कुछ मेरी यादों से भरा हुआ है, इसीलिए मैं इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता। तब डोवान कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी भावना इस जगह से जुड़ी हुई है लगता है। चलो मैं इस टोबैकी को खाकर देखता हूँ। डोवान जैसे ही उठाकर मुंह में रखता है वो इतनी ज्यादा बेकार बनी होती है कि डोवान सीधे मुंह पर ही बोल देता है कि डिस्गस्टिंग। तब ये सी ही बोलता है कि बड़े भाई इतनी भी बुरी नहीं है। इतने में ही वहां पर सियोन आ जाती है, जो कि गुस्से में डोवान को घूर रही होती है और कहती है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। तब डोवान को याद आता है कि उस दूसरी लड़की के चक्कर में ये सियोन को तो भूल ही गया था, इतनी देर हो चुकी है। तब सियोन इसके बाल पकड़ती है और कहती है कि डोवान के बच्चे, मैंने तुम्हें कब फोन किया था? तुम्हें पता है मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल मिलाया? मैं कब से स्कूल के दरवाजे के बाहर बैठी हूँ और तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और तुम यहाँ पर टुबैकी खा रहे हो। तब डोवान कहता है कि मेरे बाल तो छोड़ो, वो बात ये है कि कुछ ऐसा हो गया था जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता था, छोड़ो तो सही। लेकिन सियोन इसे छोड़ नहीं रही होती है। इसी बीच में डोवान इसके मुंह में एक टोबैकी ठूस देता है। तब सियोन इसे चक्कर कहते हैं कि डिस्गस्टिंग। तब सिही बोलता है कि तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही घटिया बोल रहे हो, इसे बस करो। इतने में ही हम देखते हैं कि सभी लोग वहां पर बैठ जाते हैं। सीहन भी यहाँ पर पहुंच चुका है, सारी बातें एक दूसरे को बताई जाती है। तब सीहन बोलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था इसीलिए तुम आ नहीं रहे थे, लेकिन किसी को बताना तो चाहिए था कि हेवन बेस्ट नाम का ग्रुप तुम्हें परेशान कर रहा है। और वैसे कितने दिनों से तुम स्कूल तो जा नहीं रहे, तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर क्यों बैठे हो? तब सिही बोलता है कि वो ब्रो पता है मेरी दादी माँ को पता नहीं है कि मैं स्कूल नहीं जाता, उन्हें पता नहीं है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, इसीलिए तब सीहन बोलता है कि ठीक है बताओ वो है कौन, मैं उन्हें कुचल कर रख दूंगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, कोई भी हो वो। तब सी बोलता है कि अरे बड़े भाई रुक जाओ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें तो मैं संभाल लूंगा, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों लेनी है, ये बातें मैं संभाल रहा हूँ ना। वैसे आज हम बोरामाइट डोंग की मीटिंग कर रहे थे, उसी बारे में बात करते हैं। इतना सब होने के बाद भी ये सी हेल्प नहीं मांग रहा होता है, और ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सी ही अपने सारी पार्ट टाइम जॉब को पूरा करके अपनी दुकान पर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि डोवान, सियोन और सीहन तीनों वहीं पर है और दुकान की सफाई करने में लगे हुए थे। तब सी बोलता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो इस दुकान पर? तब सीएन बोलता है कि ऐसे अनजान मत बनो, कहीं हमने तुम्हें बताया है या नहीं? चलो मैं ही बता देता हूँ, ये जगह अब से हम सब की है। बोरामाइट डोंग को एक नए प्रॉफिट मॉडल की जरूरत थी ना, जिससे वो पैसे कमाएंगे, तो सी ही तुम्हारी ये दुकान अब से बोरामाइट डोंग का नया प्रॉफिट मॉडल है। अब यहाँ से हम सब मिलकर पैसे कमाएंगे। तब सी कहता है कि क्या मेरी दुकान से पैसे कमाएंगे? वैसे ये बात तो सही है, इससे मैं गुंडों से भी बच जाऊंगा। तब डोवान कहता है कि हाँ यही सही है, इससे तुम गुंडों से बचे रहोगे और सोचो हम सब मिलकर पैसे कमाएंगे, प्रॉफिट होगा। देखो तुम बस साफ हो जाओ और यहाँ की सफाई कर दो, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगा, मैं, और तुम बेचना उसे, इससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हें पता भी है। चारे बोरमाइट डोंग के मेंबर्स ने अपना काम बांट लिया था, सभी लोग मिलकर इस दुकान को चलाने को तैयार थे पैसे कमाने के लिए। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि ये चारों आराम से बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं और गेम खेल रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर नहीं आया है। और डोवान की कुकिंग वो भी बहुत ही घटिया है, डोवान ने भी खाना बनाया होता है और ये सीहन को चखाने की कोशिश करता है। तब सीहन कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, जिस पर डोवान कहता है कि तुम जानबूझकर बोल रहे हो ना। तब सीहन बोलता है कि बकवास करना बंद करो, ये सचमुच बहुत ही बुरा है। तब डोवान कहता है कि हाँ यही तो है असली प्रॉब्लम, इस जगह का खाना ही बेकार है। देखो खाना ही बेकार है तो यहाँ पर आएगा ही कौन? वैसे भी टोबोकी वो तो तुम्हें पता ही है सियोल का सबसे अच्छा खाना होता है, और अगर खाना ही हम बेकार देंगे तो कोई इस जगह पर आएगा ही नहीं।
हमें ये परेशानी सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। डोवान को कोई ऐसा चाहिए था जो अच्छा खाना बना सकता है, इसीलिए जीहान को लेकर आता है इस दुकान पर ताकि वो खाना बना सके। जीहान दुकान पर आ जाता है और सभी लोग इसे हाय कहते हैं और सीही तो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि जीहान भी फाइनली खाना बनाता है जिसे सीहन के सामने रख दिया जाता है। रिस्क क्यों ले कोई घटिया खाना खाने का, इसीलिए सीहन को इसे चखाने के लिए बोलते हैं। तब सीहन कहता है कि मुझे तो लगा था कि तू किसी शेफ को उठा कर लाएगा, जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, लेकिन तू इस लड़के को लेकर आया है। ये टबोकी कुछ खास तो नहीं लग रही, मैं भी बना लेता हूँ ऐसा तो घर पे, चल खा के ही देखता हूँ। तब सीहन उसे खाकर देखता है और कमाल ही हो जाता है। जीहान ने एक बहुत ही अच्छा खाना बनाया होता है जिसकी सीहन तारीफें करता थकता नहीं है। तब जीहान हमेशा की तरह बताता है कि उसने इस चीज की भी क्लासेस ली है, उसने बचपन में खाना बनाने के लिए स्पेशल क्लासेस ली थी। ये सुनकर तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। डोवान कहता है कि मुझे तो पता ही था मेरा दोस्त कमाल कर देगा। तभी हमें दुकान के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस सिंह की दादी माँ और वो दुकान का मालिक पहुंच जाते हैं। तब दुकान का मालिक बोलता है कि अरे ये सारे बच्चे तो वही है ना सिंह की दोस्त, लेकिन ये दुकान पर क्या कर रहे हैं? दादी माँ बोलती है कि लगता है ये मेरी इस बेकार सी दुकान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का खाना बेकार है, मैं जानती हूँ, अब मुझ में वो अच्छा स्वाद नहीं रहा, लेकिन ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। तब बिल्डिंग का मालिक बोलता है कि मुझे तो ये दोनों लड़के शक्ल से अच्छे नहीं लग रहे हैं। तब दादी माँ बोलती है कि तुम चिंता मत करो, सिंह की दोस्त बेकार नहीं हो सकते, ये बहुत ही अच्छे लड़के होंगे। और इस तरह से फाइनली बोरामाइट डोम का बिजनेस सेटअप तैयार हो जाता है। ये सिंह की दुकान को चलाना शुरू कर देते हैं जहाँ पर जीहान खाना बनाएगा और ये सारे बेकेंगे, सफाई वगैरह करेंगे। अब यहाँ से हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली हेवन बेस्ट नाम की उस ग्रुप के गुंडे आ जाते हैं दुकान पर पैसे लेने के लिए। 4 दिनों के बाद एक गुंडा दुकान के अंदर आता है और उसे सामने कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, जिससे कि ये बोलने लगता है कि लगता है अच्छा कमा रहे हो, दुकान की तो शक्ल बदली हुई लग रही है। चलो बताओ वो बूढ़ी औरत कहाँ है, उससे बोल दो कि हम पैसे लेने के लिए आए हैं। और हाँ, तुम मुंह ढक करके बैठे हो, तुझे सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस तरह से खाना चबा रहा है मेरे शब्दों को भी चबाया जा रहा है क्या? बोल बे, कौन है तू? पैसे दे और उस बुढ़िया को बुला। तब हम देखते हैं कि वो बंदा जो कि कुर्सी पर बैठा होता है इसे जोर से धक्का मारता है जिससे कि ये गुंडा दुकान के बाहर जाकर गिरता है। तब हम देखते हैं कि ये लड़का जो मुंह रखकर बैठा था वो सीहन होता है जो कि दुकान के बाहर आ जाता है और कहता है कि टाइम टू रिवेंज। तब डोवान चिल्लाता है कि हे क्या कर दिया तुमने, दरवाजा क्यों तोड़ दिया? जिस पर सीएन कहता है कि देखो गुस्से में था, इतना तो हो ही जाएगा। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हेवंस बेस्ट के गुंडे सीहन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे छोटे छोटे चूजे पता नहीं कहाँ से आ जाते हो, तुम जैसा बच्चा हमसे लड़ेगा? तुम लोग मिडिल एज के हो और हमसे लड़ोगे? हाँ। और ये मारने की कोशिश करते हैं सीहन को, बट सीहन बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर है, वो इनसे मुकाबला कर रहा होता है। जिसे देखकर डोवान कहता है कि वैसे तो इस सीहन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इसकी ताकत हमेशा मेरे काम आती है और ये इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। हम देखते हैं कि एक बंदा तो कार के पास खड़ा होता है और बाकी सभी लोग सीहन पर टूट पड़ते हैं मारने के लिए। डोवान तो खुश होकर फाइट देख रहा था, तभी अचानक से कोई इस पर आकर वार करने लगता है। जो बंदा अभी कार के पास खड़ा था वो डोवान पर अटैक कर रहा होता है। वो इन सारे ग्रुप का यानी कि 4 बंदे जो यहाँ पर आए हैं ना, इस ग्रुप का लीडर है जिसका नाम है अमजीत सैंग, जो कि आकर डोवान पर वार करने शुरू कर देता है। जिसे देखकर डोवान अचानक से संभलने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि ये सैंग बोलता है कि तुम जैसे छोटे छोटे लड़के यहाँ पर आ जाते हैं, आज मैं दिखाता हूँ कि तुम लोग किससे भिड़ रहे हो। तुम लोगों ने गलती की है कि तुम हेवंस बेस्ट से भिड़ने के लिए आ गए, वो काम कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब मैं बताता हूँ कि हम हैं कौन। तब डोवान भी इसके हर एक अटैक को डोज कर कर इसे मारने की कोशिश करता है और कहता है कि ठीक है, तो आज मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि तुम किससे भिड़ रहे हो, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार हेवंस बेस्ट है क्या। और हमें दिखती है डोवान की एक नई ताकत जिसका नाम है बूस्टर। ये वही स्किल है जो डोवान को लास्ट फाइट के बाद मिला था। डोवान जब ट्रिप पर गया था उसने कई सारे बंदों को पीटा था ना, उसके बदले में जो ताकत डोवान को मिली थी वो दिखाई नहीं गई थी, अब वो फाइनली हमें दिखाई जाती है जिसका नाम है बूस्टर। जहां पर हम देखते हैं कि डोवान रैपिड स्पीड में आगे बढ़ता है और उछलकर इस अमजी सैंग को मारने की कोशिश करता है। आखिरकार कितनी खतरनाक ये ताकत है और किस तरह से ये हेवंस बेस्ट के गुंडों को मारेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस में। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।